हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स और समर कैंप में हम यहाँ पर कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में बेटा हमने सेट थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर कॉन्सेप्ट थे, जो बच्चों के डाउट्स थे, वो हमने यहाँ पर किए थे। और आज हम रिलेशन एंड फंक्शन के कुछ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन होता क्या है? देखो, रिलेशन और फंक्शन आपका सेट थ्योरी से ही रिलेटेड है। यदि आपने सेट थ्योरी को बहुत अच्छे से किया है तो रिलेशन एंड फंक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। बेसिकली बच्चों को दो चैप्टर बड़े टफ लगते हैं, सेट्स और रिलेशन एंड फंक्शन। बट ये चैप्टर आपके आगे क्लास 12th में भी रिलेटेड हैं। क्लास 12th में आपका रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से आप पढ़कर जाएं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रिलेशन एंड फंक्शन की। तो रिलेशन को जानने से पहले हम दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पर जान लेंगे कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन आपका बेसिकली एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हम मैपिंग के थ्रू सबसे पहले जानेंगे। देखिए, अब यहाँ बात आती है रिलेशन की, है ना। रिलेशन की बात आ रही है और इसमें भी आपका पहला टॉपिक क्या है बेटा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बेटा आप कहेंगे कार्तीय गुणन। दो सेट का कार्तीय गुणन या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, आइए हम बात करते हैं। सपोज बेटा हमारे पास ए सेट है और एक दूसरा सेट है बी। रफली हम यहाँ पर बताएंगे ए और बी सेट हैं, 1 2 और 3 एलिमेंट इसमें हैं। इसमें 4 5 और 6 एलिमेंट। तो सबसे पहली बात, हम रिलेशन देखते हैं, है ना। रिलेशन को हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं किन्हीं दो सेट के एलिमेंट के बीच। देखो, अब यहाँ पर 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। अब हम कहेंगे 1 का जो है 4 के साथ कोई रिलेशन होगा, 1 का 5 के साथ रिलेशन होगा, 1 का 6 के साथ रिलेशन होगा। ऑब्वियसली बात है, सबका रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ रिलेशन तो होगा। 1 और 4 का क्या रिलेशन है? देखो, 1 में आप क्या कर दें, 1 + 3 कर दें तो आपको 4 मिल जाएगा, यही तो रिलेशन है। 1 में आप क्या कर दें, 1 प्लस आप क्या कर दें, 4 कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो कुछ ना कुछ रिलेशन इन एलिमेंट्स में रहता ही है, ठीक है। और बेटा इस रिलेशन को हम कैसे लिखते हैं? इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। ऑर्डर्ड पेयर में मतलब आप लिखेंगे 1, 4, या कि हमने कहा ना 1 और 4 का रिलेशन है, हमने कहा 1 और 5 का रिलेशन है, फिर हम कहेंगे 1 और 6 का रिलेशन है। अब हम बात करेंगे 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 5 के साथ हो सकता है और 6 के साथ हो सकता है। 3 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है, 5 के साथ रिलेशन हो सकता है और 6 के साथ रिलेशन हो सकता है। सारी बातों को आप लिख लेंगे कि 2 का 4 के साथ रिलेशन हो सकता है ऑर्डर पेयर में, और 2 का बेटा 5 के साथ रिलेशन हो सकता है, 2 का 6 के साथ रिलेशन हो सकता है, 3 का 4 के साथ रिलेशन, 3 का 5 के साथ रिलेशन, कॉमा करते रहेंगे, और 3 का 6 के साथ रिलेशन। इन सभी रिलेशंस को हम एक करली ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं। तो बेटा ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ए और बी। चीजों को हम यहाँ सिस्टमेटिक तरीके से इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर को। हम बात कर रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या। हमने कहा एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी। ए सेट में आपके नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, दोनों दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट हो। किन्हीं दो नॉन एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स के बीच के रिलेशन, तमाम पॉसिबल रिलेशन को ही हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। एरो से हमने दिखा दिया भाई, 1 का 4 के साथ रिलेशन होगा, 1 का 5 के साथ रिलेशन होगा, 1 का 6 के साथ रिलेशन होगा, ऐसे ही 2 का 4 के साथ, 5 के साथ और 6 के साथ रिलेशन होगा, 3 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ रिलेशन होगा। यही तो रिलेशन है, ये तमाम पॉसिबल रिलेशन है। रिलेशन को भी हम बाद में अभी डिस्क्राइब करेंगे। तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो सेट ए के एलिमेंट का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ तमाम पॉसिबल रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। और यहाँ पर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट की भी बेटा एक विशेष विशेषता है। आपने देखा हर एलिमेंट
ऑर्डर्ड पेयर में है। किस प्रकार से? एक सिस्टमेटिक तरीके से। देखो आप, 1 कहाँ से है? ए से है। 1 ए से है, 2 2 और 2 3 3 3। 1 2 और 3 आपके सेट ए के एलिमेंट हैं। 1 2 और 3 एलिमेंट आपके सेट ए के एलिमेंट हैं। यानी कि जब हमने इन एलिमेंट को पेयर में लिखा है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेट ए का है, और जो सेकंड एलिमेंट है बेटा वो हमेशा सेट बी का होगा। 4 5 और 6 ही सेकंड एलिमेंट आपको मिलेंगे। तो ये जो एलिमेंट है ना, इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इनको क्या कहा जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ये एक विशेष ऑर्डर्ड पेयर में है ना। तो ये आपका क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। और आप लिखेंगे किस तरह से? चलिए अब इसकी डेफिनेशन की हम बात करें। यदि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन लिखनी हो तो आप कैसे लिखेंगे? कार्टेशियन प्रोडक्ट की यदि आपको डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो आप किस तरह से लिखेंगे? तो लिखिएगा बेटा, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, ये ए कॉमा बी such that A belongs to A। A आपका सेट ए का एलिमेंट होगा एंड B belongs to B, B सेट B का एलिमेंट होगा। is called कार्टेशियन प्रोडक्ट। यही आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, is called कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्या? the set of all ordered pair A, B such that A belongs to A and B belongs to B is called कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। एंड डिनोटेड बाय, आप इसे डिनोट करेंगे कैसे? डिनोटेड बाय A इंटू बी, A इंटू बी, A इंटू बी से आप इसे डिनोट करेंगे। अब A इंटू बी को आप सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखोगे? यही बात आप, ये तो रोस्टर फॉर्म हो गया, इसका सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगा? A कॉमा बी। अभी तक हम क्या लिखते थे सेट बिल्डर फॉर्म में? सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते थे, A से या फिर X से। अब हमने कहा ये ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, वो सभी ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि इस ऑर्डर पेयर की एक विशेषता होगी कि पहले एलिमेंट सेट ए के होंगे, दूसरे एलिमेंट सेट बी के होंगे। ठीक है, आसानी से आप ऐसे निकाल सकते हैं रिलेशन को दिखाकर। तो सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, बी सेट बी को बिलोंग करेगा और ए सेट ए को बिलोंग करेगा, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब बच्चों यहाँ पर इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आप, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? तो बेटा इसका एक फॉर्मूला है डायरेक्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B is equal to number of element in set A into number of element in set B. It is the total number of element in Cartesian product. अब आपने प्रीवियस जो एग्जाम्पल था इसमें आपके सेट ए में कितने एलिमेंट थे? 1 2 and 3
एंड 1 2 एंड 3। तो बेटा हमारे पास सेट ए था जिसमें 1 2 3 एलिमेंट थे एंड सेट बी था हमारे पास जिसमें आपके पास 4 5 6 एलिमेंट थे। अब हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, ये आपने सेट थ्योरी में पढ़ा था, ये आपके पास 3 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 3 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर कितने हो जाते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटू बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, नंबर ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 एलिमेंट। जरा काउंट कर लेते हैं कि जो हमने ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट निकाले क्या उसमें 9 एलिमेंट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, अरे वाह ये तो आपके 9 एलिमेंट ही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला है जिसमें आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। अब बच्चों यहाँ पर देखिए इसके भी कुछ 2 केस बनते हैं। हमने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, तो जब हमारे पास 2 नॉन एम्प्टी सेट हैं या 2 आपके पास फाइनाइट सेट हैं तब उसके लिए तो ये है, लेकिन इसमें भी 2 कंडीशन है कि अगर आपके पास एक सेट इनफाइनाइट आ जाए और दूसरा सेट आपका इनफाइनाइट हो तब क्या होगा। बेटा यहाँ पर तो 2, इसमें बेटा आपके ए एंड बी आपके क्या हैं, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, दोनों ही फाइनाइट सेट है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका सेट ए एम्प्टी हो जाए या फिर इनफाइनाइट हो जाए या फिर बी आपका इनफाइनाइट हो जाए। तो बेटा यहाँ पर 2 केस बनते हैं। पहला केस आपका क्या है, इफ सेट ए इज फाइनाइट, ए इज फाइनाइट एंड सेट बी इज इनफाइनाइट। अगर एक सेट फाइनाइट है और दूसरा इनफाइनाइट है तब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे बच्चों। चलिए हमने कहा सपोज ए सेट आपका है जिसमें बेटा आपके पास 1 2 और 3 ही एलिमेंट हैं। चलिए ए बी आपका दूसरा सेट है 1 2 3 एंड यहाँ इन्फिनिटी तक ये नंबर जा रहा है। हमने क्या कहा था, जब हम टोटल नंबर निकालेंगे कैसे निकालोगे, ये तो इन्फिनिटी है और ये आपका 3 नंबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना हो जाएगा 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और 3 इंटू इन्फिनिटी को आप माइनस करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर दोनों में से एक भी आपका सेट इनफाइनाइट है तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट भी इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब देखो ग्राफ में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, देखो 1 का आप 1 के साथ करोगे रिलेशन, 2 के साथ, 3 के साथ, फिर 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के, यही खत्म नहीं होगा, 2 पर तो हम जा ही नहीं पाएंगे। दैट मीन्स कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी इनफाइनाइट नंबर होंगे। तो ये तो आपका इस तरह से हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आया कि अगर आपके पास एक नंबर, एक सेट आपका फाइनाइट है दूसरा इनफाइनाइट है तो टोटल नंबर ऑफ आपके एलिमेंट होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो भी आपके इनफाइनाइट होंगे। समझ में आई बात ना। तो यहाँ से जैसे आपने कहा ये तो आ गया, तो आपने नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू बी निकाला तो बेटा ये हो जाएगा क्या 3 इंटू इनफाइनाइट, दैट मीन्स इन्फिनिटी आपके पास आ जाएगा। तो इस तरह से वो आपका इन्फिनिटी ही होगा। फर्स्ट केस ये हो गया, फर्स्ट केस ये हो गया। अब इसी में यदि हम दूसरा केस कहें कि इफ केस 2 set A is a finite set, set A is a finite set and set B is empty set, B is empty set, then total number of element
इन ए इंटू बी, ए इंटू बी। अब बच्चों यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या कहा कि यदि सेट ए फाइनाइट है, चलिए सपोज यहाँ पर आपने सेट ए ले लिया, सेट ए में बेटा 1 2 और 3 एलिमेंट है, बी सेट लिया लेकिन इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है। अब आप टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकल, इसका आप किसके साथ रिलेशन बताओगे, जब बी सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है तो इसका आप रिलेशन कैसे बता पाओगे, किसके साथ ऑर्डर पेयर करोगे। तो दैट मीन्स कि ये आपका नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। बट बेटा यहाँ पर 3 एलिमेंट तो आपके सेट ए में है और यहाँ पर तो 0 एलिमेंट है, और 0 की मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो 0 ही हो जाएगा। दैट मीन्स कि जब आपका एक सेट एम्प्टी होगा और दूसरा फाइनाइट होगा तब भी आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हो जाएंगे। क्यों, ये आपने बता दिया। सेट ए में आप चाहे कितने एलिमेंट रखो, अगर सेट बी में आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है तो बेटा किसके साथ ऑर्डर पेयर बनाओगे। अब यहाँ तो हमारे पास बहुत सारे नंबर थे ऑर्डर पेयर बनाने के लिए, 1 के साथ ही इनफाइनाइट आपके ऑर्डर पेयर बन जा रहे थे, तो यहाँ पर तो ऑर्डर पेयर के लिए एलिमेंट थे लेकिन इनफाइनाइट थे, है ना। आप 2 तक पहुंच ही नहीं पाओगे क्योंकि इसकी तो कभी ये तो खत्म होगा नहीं 1, इसको तो ये तो चलता रहेगा, ठीक है। तो ये है आपका दूसरा केस, वो भी आप नोट कीजिएगा। अब यहाँ एक और कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, ऑर्डर इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। हमने कहा ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या रखते हैं, एलिमेंट रखते हैं। अब तो रफ कर दे, तो रफ कर देते हैं, ये तो समझ में आ गया आपको। एक तीसरा कॉन्सेप्ट है क्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट मीन्स कि अगर आपके पास इफ यू हैव in left hand side x comma y and right hand side is m into n and these two elements are ordered pair, दोनों ही एलिमेंट्स आपके ऑर्डर्ड पेयर में हैं, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई एंड एम कॉमा एन। देन x is equal to, then corresponding elements are equal, x is equal to m and y is equal to n। तो इसी पर बेस्ड आपके क्वेश्चन भी हो जाते हैं। चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन सॉल्व। चलिए क्वेश्चन है x बाई 3 प्लस 1, ये आपका एक एलिमेंट हो गया, कॉमा y माइनस 2/3 ये आपका दूसरा एलिमेंट हो गया बेटा, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से दिया गया है, इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3, इस तरह से दिया गया है। फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड y, x और y आपको निकालना है। तो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में दिए गए हैं। देखो ये एक सिंगल एलिमेंट है, ये आपका एक सिंगल एलिमेंट है, ब्रैकेट के अंदर देखें तो दोनों ऑर्डर्ड पेयर में है, इधर भी ऑर्डर्ड पेयर में है। अभी आपने देखा कि जब भी दो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में इक्वल होते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल कर देते हैं। दैट मीन्स कि इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। कैसे, x/3 सॉल्यूशन लिखेंगे आप इसको, है ना। x/3 प्लस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 5/3 के इक्वल हो जाएगा, एंड y माइनस 2/3 इक्वल टू 1/3। ओके, इसको हमें सॉल्व करना है तो ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए x प्लस 3/3 इज इक्वल टू 5/3, ठीक है, ये आ जाएगा 5/3। तो देखो ये तो आपस में कट जाएंगे,
तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, x + 3 = 5। तो x बराबर बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, 5 माइनस ये आपके पास 2 आ जाएगा, है ना। 5 - 3 करेंगे तो 2 आपको मिल जाएगा डायरेक्टली x की वैल्यू। अब अगेन हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा यहाँ से आप 3y माइनस में 2/3 = 1/3, 3 से 3 कट जाता है, तो 3y - 2 = 1 और y = 1 + 3, सॉरी 1 + 2 हो जाएगा, ये ट्रांसपोज होके 3 आ जाएगा। दैट मीन्स कि y = बेटा आपका 3/2 आ जाएगा। y इज, अच्छा सर यहाँ से तो आपके पास 1 था, यहाँ से हमने गड़बड़ कर दी, ये तो 3 था, है ना, ये तो 3 था, इसको तो एलसीएम जब लिया तो 3 आ जाएगा, 3y होना था इसको। 3y - 2 अपॉन में 3 = 1/3, इससे ये कट जाएगा, तो 3y - 2 = 1, ये ट्रांसपोज होके राइट हैंड साइड जाएगा, तो 3y = 3 एंड y = 3/3, दैट मीन्स 1। तो y बराबर आपका 1 आ गया है और x बराबर आपका 2 आ गया। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था, हमें तो क्वालिटी से सॉल्व करना था। चलिएगा, चलिए बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर ए सेट और बी सेट आपको दिया गया है और आपको ग्राफिकली भी इसे रिप्रेजेंट करना है, एरो डायग्राम से भी आपको दिखाना है पार्टीशन प्रोडक्ट को। चलिए ए आपके पास बेटा है 1, 2 और 1, 3 और 6। क्वेश्चन है a = 1, 3 एंड 6 और b बेटा आपके पास है क्या, x, y। ये दो सेट आपके पास हैं। तो आपको एक तो इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है एरो डायग्राम से, साथ में इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको निकालना है। किस किस का बेटा, आपको निकालना है a × b, सेकंड में आपको निकालना है b × a, ठीक है, और थर्ड बेटा आपको करना है b × b। ये तीन आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने हैं और साथ में ग्राफिकली इसको डायग्राम से, एरो डायग्राम से भी आपको दिखाना है। चलिएगा करते हैं। पहला a × b, तो a बेटा आपके पास है क्या, 1, 3, 6 एंड b है बेटा आपके पास x, y, ठीक है। तो कैसे करेंगे आप, तो 1 की पहले x के साथ 1, x, 1, y, 3, x, 3, y, एंड 6, x एंड करके 6, y। ये तो बेटा आपका रोस्टर फॉर्म हो गया है ना a × b का। अब ग्राफिकली भी आपको रिप्रेजेंट करना है, तो इसको मैं यहाँ पर कर दीजिए। a ये है और b बेटा आपके पास ये, तो a में 1, 3 एंड 6 और b में आपके पास x है, y है। तो बेटा यहाँ से 1 का रिलेशन x के साथ, फिर y के साथ, फिर 2 का 3 का x के साथ, y के साथ, 6 का x के साथ, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसे। तो ये हो गया रिप्रेजेंट, ऐसे ही दिखाना है आपको। अब दूसरा यहाँ पर सेकंड यदि हम करें, सेकंड हम कर रहे हैं b × a। अब पहले b को आप लिखेंगे, x, y को आप पहले लिखेंगे और बेटा y इंटू करना है ना, 1 a लिखेंगे, 1, 3, 6। तो अब आपका पहला एलिमेंट कहाँ से आएगा, b से आएगा, यानी कि x, 1, x, 3 एंड x, 6, y, 1, y, 3, y, 6। तो a और b में जो अंतर है, देखो a × b और b × a में दोनों में डिफरेंस है ना। तो चलिए इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, a ये है और अब तो हमें b पहले लेना है ना,
बी पहले लेना है। ये आपका बी सेट है और बेटा ये आपका ए सेट है, ए सेट है। बी में आपके एक्स और वाई एलिमेंट है, यहाँ पे 1, 3 और 6 थे। चलो x का 1 के साथ रिलेशन, 3 के साथ रिलेशन और 6 के साथ रिलेशन, y का 3 के साथ, 1 के साथ और 6। ये आपका ग्राफिकली हमने प्रिंट भी कर दिया है। और थर्ड वन यहाँ पर है क्या, b इंटू बी, यानी कि बी सेट का बी सेट के साथ ही आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है, चलिए इसको दूसरे पेन से ले लेते हैं ताकि, चलिए वो हम लॉक कर देते हैं इधर। ठीक है, चलिए तो b इंटू बी का मतलब है x कॉमा वाई और x कॉमा वाई। तो बस इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट आप करेंगे तो x कॉमा एक्स, x कॉमा एक्स, ठीक है, एंड कॉमा करके x कॉमा वाई, ठीक है, कॉमा y कॉमा एक्स, कॉमा y कॉमा वाई। ये आपका क्या हो गया है, b इंटू बी, यानी कि इसका कार्टेशियन। अब इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो चलिए यहीं पर हम बना देते हैं। ये आपका बी सेट है और ये भी आपका बी सेट है बेटा, एक्स और वाई है दोनों में, एक्स और वाई तरह से। तो हमने क्या किया, पहले एक्स इंटू एक्स, यानी एक्स का एक्स के साथ रिलेशन है, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है, जी हाँ, वाई का एक्स के साथ है, चलिए, और वाई का वाई के साथ रिलेशन है, दैट्स इट। तो ये आपका ग्राफिकली भी हमने यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। और साथ में तो बच्चों आज की क्लास में आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट किया है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन का आपका एक टॉपिक है। और सबसे पहला टॉपिक यही है रिलेशन एंड फंक्शन का, कि इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो हम बात करते हैं दो सेट के एलिमेंट के रिलेशन की, कि क्या रिलेशन है। जैसे एक मदर एंड सन में रिलेशन है, फादर एंड सन में रिलेशन है, बेटी और पिता का रिलेशन है, ऐसे ही एलिमेंट के बीच भी रिलेशन यहाँ पर दिखाया जाता है। और वो तमाम रिलेशन, तो तमाम पॉसिबल रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट ही दिखाता है। तो हम क्या करते हैं, इस 1 की 4 के साथ, 2 फिर 1 का 5 के साथ, 6 के साथ, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया। और ये जो सभी एलिमेंट आए हैं ऑर्डर्ड पेयर में आए हैं, एक विशेष ऑर्डर में ये एलिमेंट लिखे हैं। इसका जो सेट बिल्डर फॉर्म है वो इस तरह से लिखा जाएगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, ये हमने एक फॉर्मूला यहाँ पर बताया। लेकिन इसके दो केस हैं, जब दो फाइनाइट सेट हों तब तो ये ठीक है, लेकिन अगर एक फाइनाइट हो एक इनफाइनाइट हो तब तो आपका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी इनफाइनाइट होंगे। बट एक सेट फाइनाइट और दूसरा आपका एम्प्टी सेट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट भाई आपका 0 हो जाएगा। और साथ में हमने यहाँ पर इक्वालिटी पर भी एक क्वेश्चन किया है। तो इस तरह से क्वेश्चन आप करेंगे, साथ में जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्वेश्चन हैं उनको तो आप कर ही लेंगे। तो आई होप कि समझ में आपको आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।